मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, जहाज में जा सकती है कि नहीं? अगर गलती से भी दरवाजा खुला, आज के जहाजों में प्रेशराइजेशन बहुत ज्यादा है। इतने लोग थे उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी, पायलट भी सो गया। एक समय आया, फ्यूल खत्म हुआ, जहाज। मेरी मम्मी हार्ट की पेशेंट है, जहाज में जा सकती है कि नहीं? एक बार डॉक्टर से इस मैटर पे कंसल्ट कीजिएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है जहाज में, समझिए ध्यान से। क्योंकि जहाज में, जब हम जहाज में उड़ते हैं, जैसे उड़ते हैं तो जितनी हवाओं को हम छोड़ते हैं, जहाज का कैप्टन उतना प्रेशर बाहर से लेके केबिन में भर देता है, केबिन में भर देता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो बाहर जितनी हवाओं को हम छोड़ते गए, जहाज तो बॉक्स में बंद है, उसके अंदर बाहर में क्या चल रहा है? इंजन। तो जहाज का पायलट क्या करता है? बाहर से हवाओं को लेके प्रेशराइज एयर को भर देता है। तो पहले के जो जहाज थे उसमें प्रेशराइजेशन बहुत कम होता था, आज के जहाजों में प्रेशराइजेशन बहुत ज्यादा है। आप जितनी हवाओं को नीचे छोड़ के आए ना, उतना प्रेशर भर देता है आपके ऊपर। कौन? पायलट। इसके ऊपर भी आपको हवा का नोब दिया रहता है खोलने के लिए। हर एक साइड में 3 लोग बैठते हैं तो 3 को नोब दिया रहता है, और दूसरे साइड में 3 को। इन्हें एक को दे देगा तो आगे पीछे करे मार्क कर लेगा सब। वहां से आप अपने एयर फ्लो को क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं। हवाई जहाज कैसा रहता है? प्रेशराइज। इसका मतलब अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। बहुत ज्यादा प्रेशर। अब बाहर में प्रेशर बहुत कम, बाहर का प्रेशर बहुत, हवाओं को तो नीचे छोड़ के आए, अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा। इसका मतलब अगर गलती से भी दरवाजा खुला तो बाहर का प्रेशर कम, अंदर प्रेशर ज्यादा। धर्रा के सब लोग उधर से फेंका जाएंगे, लोग बहुत तेज फेंका जाएंगे। सेक्शन बहुत तेज, मतलब सक्शन मतलब क्या होता है? खींचने की क्षमता। इसलिए दरवाजा खोलना अलाउ नहीं। तो इसलिए जहाज का जो खिड़की होता है ना, उसमें 3 लेयर होता है। एक परमानेंट बंद होता है, एक उसके अंदर शीशा से बंद रहता है, और फिर एक तो कर्टेन होता है, मतलब दरवाजा, मतलब धूप आ रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। यहाँ पे प्रेशराइज होता है। वहां पे अगर फोड़ दिए तो सारा प्रेशर बाहर निकल जाएगा, अंदर हवा नहीं, सांसें नहीं ले पाएंगे अंदर। तो तुरंत पायलट को पता चल जाएगा, उसको वार्निंग दे देगा, डीप्रेशराइजेशन, बोलने लगेगा उसमें। अगवा वो गुगली बैठी रहती है, गुगला नहीं बोलता है कुछ कुछ, तो उसी में बैठे वो कुछ बोलने लगेगा मशीन, उसमें डीप्रेशराइजेशन। पायलट को तुरंत पता चलेगा, इमरजेंसी ऑक्सीजन ड्रॉप कर देगा। धाम से ऑक्सीजन का मास्क निकलेगा पीला रंग का, उसको सूंघते रहिए, सूंघते रहिए इसे। कहता कि पहले अपनी मदद कीजिए, फिर दूसरे, कहीं ना कि दूसरे के गए अपने चल गए। यहाँ पे सूंघते रहिए, 15 मिनट तक वो ऑक्सीजन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब 15 मिनट में पायलट उसको फटाक से नीचे लेता है, उतना नीचे लाता है जितना में हम लोग आराम से सांस ले सकते हैं। अब उसके बाद देखेगा कौन एयरपोर्ट पास में है, और फिर वहां पे उतार देगा। यही रीजन है कि हिमालय के ऊपर और तिब्बत के ऊपर जहाज उड़ने नहीं दिया जाता है, कि इन केस किसी इमरजेंसी में जहाज का शीशा टूटा या डीप्रेशराइजेशन हुआ तो जहाज को नीचे लाना होता है, नहीं तो ऊपर सांस के बिना लोग मर जाएंगे। अब नीचवा कहां से लाएंगे? पहाड़ है हिमालय, आओ इधर आओ, जो बताते हैं हम, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, गौरी शंकर, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, सब बुलाएगा। सब यहाँ पे जाएंगे। कहां पे? समझ गए कि नहीं? क्या हीलियस फ्लाइट थी, एक हीलियस कंपनी की फ्लाइट थी। उस फ्लाइट में जो लास्ट में लगेज रखा जाता है, वहां से एक फ्लैप था बंद करने वाला, उसको बंद करना भूल गए थे। पायलट उस पर ध्यान नहीं दिया। ऑटोमेटिक पे जब कर देते हैं तो ऑटोमेटिक जितने चीजें होते हैं सिस्टम बंद कर लेता है, लेकिन वो मैनुअल पे किया था, मतलब हम कंट्रोल करेंगे, और बंद करना भूल गया। हीलियस फ्लाइट क्या हुई? टेक ऑफ कर गई। क्या कर गई? टेक ऑफ। जैसे वो 37,000 फीट की ऊंचाई पे गई, ऑक्सीजन की क्या होने लगी? कमी होने लगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगी। अब वहां पर क्या है कि शुरू से डाउन था, शुरू से ही डाउन था। वार्निंग दिया कि डीप्रेशराइजेशन, पायलट ने क्या किया? प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑन कर दिया, बाहर से हवा लेके अंदर भर तो दिया गया, वार्निंग साइन बंद हो गई, लेकिन लीकेज की वजह से धीरे 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 हवा बाहर चली गई। वहां पे जितने लोग थे उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगी। जब हमें ऑक्सीजन की कमी आती है तो हमें नींद या चक्कर आता है। धीरे 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 पूरा फ्लाइट में सो गए लोग, पायलट भी सो गया, और वो भी सोने मतलब धीरे धीरे बेहोश हो गए, सारे इंसान बेहोश हो गए थे। अगले 3000 किलोमीटर तक वो फ्लाइट ऐसे ही उड़ते गई थी, उड़ते गए। हीलियस फ्लाइट, एटीसी बोल रहा है, हीलियस फ्लाइट पूछ रहा है कि अपना मैसेज फॉरवर्ड करो, एल्टीट्यूड सुधारो, डायरेक्शन सुधारो। उसे जो एयरपोर्ट पे उतरने की जगह पे ऑटो पायलट सेट होता है, एयरपोर्ट के ही डायरेक्शन में ले जाएगा। तो एयरपोर्ट के पास आया, उसके बाद निकल गया आगे। अब बोल रहा है क्या हुआ रे, कौन ची हुआ? तब कुछ समझे में नहीं आ रहा क्या। तो 2 जहाज को पीछे, लड़ाकू जहाज को छोड़ा गया। देख के आओ, तो वहां जाके देखे सब, तो सब आदमी बेहोश है। पास में ले जाके, क्योंकि फाइटर जहाज छोटे होते हैं, कहीं मैनूवर करके निकल जाते हैं।
देखा कि सब लोग उसमें क्या है, बेहोश हैं। जितने लोग थे सब बेहोश। एक समय आया, फ्यूल खत्म हुआ, जहाज जाके गिर गया। ये होता है डीप्रेशराइजेशन। तो वायुमंडल से छेड़छाड़ नहीं। हवाई जहाज के अंदर प्रेशराइजेशन होता है या नहीं? प्रेशराइज होता है। अब प्रेशराइजेशन खत्म हो गया, मर जाएंगे लोग, पूरी जहाज मरी हुई है, हीलियस फ्लाइट वहां पे। तो वायुमंडल, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं। प्रकृति अगर दिमाग खराब हुआ ना तो बहुत बुरा कर देगी आपको। 15 मिनट से ज्यादा का ऑक्सीजन क्यों नहीं होता है? अब 15 मिनट में नीचे लेते आएगा उसको, जमीन पे थोड़े ले आना है, हाइट कम करना है। 15 मिनट में हाइट क्या कर देगा? कम कर देगा। और नीचे जैसे आ जाएगा तो ऑक्सीजन लेवल आने लगेगा।